Welcome to my YouTube channel Shimmer. Hope you all doing well. आज सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ बिकॉज मैं अपनी रूटीन चेंज करना चाह रही हूँ। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाली रूटीन जो है उसको मैं कैरी करना चाह रही हूँ। सो आज जो है नींद आ रही थी बट मैंने कहा नहीं, आज ज़रा कुछ भी हो जल्दी उठूँ और घर के काम नाश्ता वगैरह जो है आज मैं जल्दी बना लूँ ताकि घर के बाकी जो काम है वो मैं साथ साथ करती जाऊँ। तो जी आज मेरा जो प्लान है ना कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, तो वो मेरा दिल है जी आज ज़बरदस्त किस्म के अपने सैंडविचेस मैं आपके साथ शेयर करूँ जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी लगेगा खा के कि वो बहुत बहुत मज़े के, बहुत सिंपल, घर में ऑलमोस्ट वो सब इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद होते हैं और उनसे आप बहुत ज़बरदस्त से सैंडविचेस बना सकते हैं और बहुत ही यमी बनते हैं। सैंडविचेस के साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आज के मेरे काम क्या है। मुझे कपड़े धोने हैं, इसके अलावा मुझे अपना लाउंज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। इसके लिए मुझे काम करना है और मुझे अपना रूम जो है वो टोटली क्लीन करना है। तो अब मुझे ज़रा सा भी जो कुछ रह गया है ना पार्ट जो सेटल डाउन नहीं हो सका, उस सारे को आज इंशाल्लाह मैंने वाइंड अप कर देना है और फिर खाना भी बनाना है रात का इंशाल्लाह। कम विद मी। तो आज जो ब्रेकफास्ट के अंदर मैं सैंडविचेस बना रही हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स का क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आलू, प्याज, टमाटर और खीरा, ठीक है, ये सब वो चीज़ें हैं जो घर में ऑलमोस्ट हर वक्त अवेलेबल होती हैं और साथ में आपको ब्रेड रिक्वायर्ड है और एग्स, बस। ठीक, यहाँ पर एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये सैंडविच बड़े हेल्दी हैं बिकॉज़ इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रेश ही मिलते हैं। लाइक अनियन से लेके कुकम्बर से लेके आपको टोमेटो से लेके सब चीज़ें ये फ्रेश ही मिल रही हैं। और ये मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि रेगुलर रूटीन में आप इस तरह के वेजीज़ जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर नहीं ले रहे होते। और आपको पता है कि वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल और इसीलिए मुझे ये सैंडविचेस अच्छे लगते हैं कि इन वन मील आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है ना वेजीज़ इनटेक कर लेते हैं और उनकी क्वांटिटी भी अच्छी होती है। सो इसलिए मुझे ये ना पर्सनली ब्रेकफास्ट में बहुत मज़े के लगते हैं कि इसमें हेल्दी एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है और मतलब अच्छे लगते हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा। अब आप बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको भी अच्छे लगते हैं या आपने भी ऐसे खाए हैं या आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। साथ साथ ही मैंने डिटॉक्स वाटर भी रेडी करना था और मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरह का भी वेदर चल रहा है, मई है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो इस टाइम पे ज़रूरी है कि आप हाइड्रेट और फ्रेश चीज़ों का इंटेक जो है वो ज़्यादा करें। तो मैंने जग के अंदर जी 2 नींबू ले लिए और एक फुल जो है खीरा डाल के, पानी डाल के जो है ना, अच्छा पानी जो है ना मैं इसमें गरम डालती हूँ, ठीक है, वो डिस्पेंसर से मैंने गरम जो हॉट वाटर होता है, अदरवाइज़ आप बॉईल करके भी डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि वो ज़रा जल्दी से उसके जो है ना एक्सट्रैक्ट जो है वो पानी के अंदर आ जाता है, तो वो अच्छा रह जाता है। अब दूसरी तरफ ये मैं पील ऑफ करके स्किन मैंने सारा खीरा जो है वो काट लिया है, ठीक है, ये मैं सैंडविचेस के लिए कर रही हूँ। अब ये मेरे पास चूँकि स्पेस आपको मैंने पहले बताया मेरे पास छोटा फ्रिज है, तो मैं सारे जो टमाटर है ना ज़ाया ना हो जाए तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो उसमें चूँकि फिर फ्रीज़ होने के बाद उनमें थोड़ा सा ना पानी ज़्यादा डिवेलप हो जाता है, तो आप सिर्फ उसकी आउटर बाउंड्री जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी बस वही निकाल के रख ली है। ये हमारे बन रहे हैं फ्राइज और अंदर ऑयल भी डला हुआ है। आपको अच्छे लग रहे हैं फ्राइज? व्हाट अबाउट जी। फ्राइज? आर यू हैप्पी टू सी Yes. देम? Yes. एंड व्हाट यू सेड बिफोर व्हेन यू सॉ देम फर्स्ट टाइम? Yummy. एंड वाओ, कैसे कहा था? Fries. Yummy. वाओ। बेटा जी यहाँ पे फ्राइज़ को देख के इतना ओवर एक्साइटेड हुआ कि क्या बताऊँ। और इसने मुझे कहा कि मैंने भी कुछ बोलना है ना, तो मैंने कहा ओके बेटा जो चाहे बोलो, क्या कहना है।
सो वो बड़ा एक्साइटेड था, कह रहा था वाह ये वो। तो मैंने कहा चले आपकी भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं साथ साथ। तो यहाँ पर जी मैंने ट्रे के अंदर जी रखे थे टिश्यू पेपर और उसके ऊपर मैंने फ्राइज़ निकाल लिए। यहाँ पर मैंने एग जो है वो सिंपली नमक और मिर्च डाल के जो है ना फेंटा, बीट करने के बाद उसको पैन में डाल दिया। यहाँ पर जी जल्दी जल्दी मैंने ऑमलेट डन कर लिया है और अब इसे प्लेट में निकालती हूँ। ऑमलेट को यहाँ पर डिश आउट करने के बाद जो है अब मैं ब्रेड के पीसेस को, स्लाइसेस को गरम कर रही हूँ और पैन में इसको गरम करने के बाद सैंडविच रेडी करते हैं। सैंडविच रेडी करने के लिए जी प्याज, टमाटर, खीरा और साथ में बने हुए जो फ्राइज़ हैं इनको डाल के और एग के नीचे एक लेयर लगा के ऊपर केचप डाल के इनको कंप्रेस करेंगे विद द अदर ब्रेड स्लाइस। और इस तरह से जी ये हमारा ज़बरदस्त सा हेल्दी जो सैंडविच है ये रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें डाल के और इस पर फ्राइज़ ओवरली लोडेड कर दिए हैं और इसके ऊपर जी सिर्फ हम डालेंगे केचप। सो ये डन है, कंप्रेस कर देंगे इसको ऐसे और ये रेडी है। सो ये हमारा नाश्ता जो था जी ये रेडी हो गया। हस्बैंड का चाय का कप आप देख सकते हैं, मैं चाय पीती ही नहीं, सो मेरा कप नहीं है। सो नाश्ता ख़त्म हुआ। नाश्ते के बाद सारे बर्तन कलेक्ट करके मैंने रख दिए जी सिंक के अंदर और अब मैं डिश वॉशिंग करने लगी हूँ। सो कम विद मी। वीडियो को अगर फास्ट मोड पर ना लगाया जाए ना तो काफ़ी बोरियत हो जाती है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर फास्ट मोड के ऊपर आप लोगों को मैं अपनी सारी ये जो डिश वॉशिंग है ये दिखा रही हूँ। और यहाँ पर सिर्फ डिश वॉशिंग ही नहीं करनी, मुझे यहाँ पर सिंक सारा अपना दोबारा से बर्तन धोने के बाद सारा का सारा जो है वो धोना है, साफ़ करना है, फिर उसको टावल से वाइप करना है, ड्राई करना है। इसके बाद जी मैं पहले एक परात के अंदर सारे बर्तन रख रही थी क्योंकि जो हमारा बर्तनों का रैक था वो मिल नहीं रहा था। अब वो जब मिल गया है तो उसके नीचे की ट्रे नहीं है और हस्बैंड से मैंने काफ़ी पूछा कि आपने कहाँ रखी है, गुम गई है या टूट गई है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो पता ही नहीं है कि थी भी या नहीं। एनीवेज मर्दों को इतनी बातों का इन चीज़ों के मामले में पता नहीं होता क्योंकि उनका कंसर्न नहीं होता ना बर्तन धोना, कपड़े धोना। सो मैंने कहा ओके ठीक है। फिर अब जब नहीं मिल रही तो एक हमारे पास थाल है जी स्टेनलेस स्टील का जिसमें ज़्यादातर यहाँ पर मंदी आप जो है ना सर्व करते हैं, तो उस थाल को मैंने एज़ अ ट्रे के तौर पर जो है वो रख लिया। तो अब मैंने कहा कि बर्तन अच्छे से मैं धो लूँ पहले, इसी ट्रे के इसी परात के अंदर जो है वो मैं सारे बर्तन रख लूँ जैसे कि पहले मैं धोने के बाद रख लिया करती थी। क्योंकि मुश्किल होता है आपके पास कोई ऐसा रैक ना मौजूद हो जिसमें आप धो धो के रख रहे हो। ऑल तो इस सिंक के बिल्कुल ही ऊपर सारी कैबिनेट है जिसके अंदर ऊपर नीचे डबल खाने बने हुए हैं, यानी कि उसमें शेल्व्स बनी हुई हैं स्टेनलेस स्टील की और उसके ऊपर आप अपने बर्तन रख सकते हैं। लेकिन गीले फ़ौरन ही आप अगर उसके ऊपर रख दोगे तो सारा पानी नीचे जो है वो ड्रिप होता जाएगा और वो काफ़ी अजीब सा लगता है, मेरे बाजुओं पर भी गिरेगा, मेरे ऊपर भी गिरेगा, तो मैं उस पर डायरेक्ट नहीं रखती। यहाँ पर जी ये सोप डिश जो है उसको धोया, सारा सिंक धो लिया। अब ये आपके सामने मैं हर चीज़ जो है ना वो इसीलिए मेंशन करती जा रही हूँ, साथ साथ दिखा भी रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या क्या कर रही थी। काफ़ी टाइम टेकिंग ये काम है, इसीलिए फ़ास्ट मोड के ऊपर लगा रखा है ताकि आप लोग जल्दी जल्दी देख सकेंगे मैंने क्या क्या किया है। क्योंकि रैक बेचारा पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के जो है मैंने सामान में से निकाला तो बहुत ही ज़्यादा वो गंदा हुआ था। तो कहीं इस रैक को मैंने ब्रश की मदद से साफ़ किया, तो कहीं मैंने इसको स्पॉन्ज से साफ़ किया, पर फाइनली ये हो गया। इसके बाद जी ये थाल है जिसको मैं एज अ ट्रे यूज़ करने वाली हूँ, तो इसको अच्छे से मैंने धो लिया और अब इसको मैं रख दूँगी जी साइड पर और इसके ऊपर रख दूँगी मैं अपना वो रैक। और ये देख लीजिए मैंने लेफ़्ट साइड के ऊपर सब कुछ रख दिया और अब मैं इसके अंदर बर्तन रखूँगी। वाओ, डेकोरेशन का जी बहुत शौक है लेकिन चीज़ों को भी मैनेज करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्पेस। यहाँ पर जी मैंने टेबल्स के ऊपर जो है वो स्टैंडिंग लैंप रख दिया था लेकिन उसकी जगह नहीं बन रही, तो मैंने उसको उठाकर जो है घर से बाहर एंट्रेंस पर जो है ना वो गैलरी में मैंने उसको एडजस्ट किया। मैं आपको दिखाती हूँ। अब बस वो कूड़े वाला उठा के ना ले जाए, लेकिन वो प्यारा लग रहा है, एज अ डेकोरेशन पीस लग रहा है।
टेबल्स है ना, ये देख सकते हैं आप। इन टेबल्स को उठा के मैं अंडर द डाइनिंग टेबल करूँगी और ये जो अपना रैक है ना इसको इधर रखूँगी ताकि यहाँ से इजीली स्पेस हमें मिल जाए। साथ साथ जी कपड़े भी धो रही हूँ और अब जी वैक्यूम लगाती हूँ, फिर उन चीज़ों को सेट करती हूँ। थोड़ा सा सिर्फ जो है ना सस्ताने के लिए मैं यहाँ सोफ़े पे बैठ गई हूँ और कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। उसके बाद वैक्यूम के बाद चूँकि नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ ही पढ़नी है। ज़्यादा सुबह से उठी हुई हूँ और काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली कर रही हूँ। साथ साथ जी कपड़े बार बार मशीन से निकालने और मशीन में डालने और फिर जो निकाले हुए कपड़े होते हैं उनको स्टैंड के ऊपर डालना और साथ साथ जी वैक्यूम लगाना, ये सारा जी भी सख्त प्रोसीजर चल रहा था जो कि आप फास्ट मोड के ऊपर देख रहे हैं। लाउंज की सारी कवरेज आप लोगों को इसलिए नहीं दिख सक रही क्योंकि मेरे राइट साइड के ऊपर जो है वो स्टैंड था कपड़ों वाला जिसके ऊपर मैं कपड़े हैंग कर रही थी और इसी वजह से एक साइड के ही पोर्शन से आपको मेरा लाउंज जो है वो नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर जी लाउंज की सारी सफाई हो गई। लाउंज की सफाई के बाद जी बैक टू द पवेलियन के अब मैं रूम की सफाई करने के लिए जो कि थॉरली नीट करना है। सो आज जो है काफ़ी सारा काम कर रही हूँ, लाइक अपने रूम को क्लियर कर रही हूँ। इसके साथ साथ जी अलमारी के अंदर हस्बैंड के ओल्ड जो कपड़े हैं जो कि उनको बड़े पसंद हैं, दिल के बड़े करीब है, वो इतनी आसानी से अपने कपड़े जो है ना इधर उधर नहीं करते। तो फ़िलहाल जगह चूँकि अलमारी में उनके रीसेंट पहनने के कपड़ों की नहीं हो रही इतनी मैनेज अच्छे से, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेस करने होते हैं और स्टिल अभी उनकी काफ़ी सारी शर्ट्स मैंने प्रेस भी की हैं। तो मैंने उनके भी पुराने कपड़े जो हैं जो भी यूज़ नहीं करने वाले स्टिल लाइक फुल स्लीव्स, क्योंकि आगे समर आ रहा है, आपको पता है तेज़ी तेज़ी से ये मई चल रहा है, तो इसलिए मैंने उनके वो वाले कपड़े जो हैं वो साइड पे कर दिए बिकॉज़ यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सो स्लीव्स फुल के पहनने का तो इस वक्त सवाल ही नहीं पैदा होता बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो मैंने उनके वो कपड़े निकाल दिए हैं और थोड़ी सी स्पेस बनाई है ताकि एटलीस्ट एक हफ्ते की जो शर्ट्स हैं वो प्रेस करके आयरन करके मैं उनको हैंग कर सकूं इजीली और साथ साथ जो बाकी काम है कमरे को सारा क्लियर करना, बिल्कुल फिट फाइन करना ज़रूरी है बिकॉज थोड़ा सा भी सामान इधर उधर पड़ा होता है ना तो वो फिर अजीब सा लग रहा होता है, सारा मैसी लग रहा होता है। तो अभी वो भी आपके साथ सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ और दिखाती हूँ कि फ़िलहाल क्या क्या कमरे के अंदर हो रहा है काम। अच्छा जी, होता कुछ ये है कि जो कपड़े संभल नहीं रहे होते उनको सूट केसेस में भी पैक करना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और सीरियसली उनको सूट केसेस में भी कितना रखें, आखिर कितने सूट केसेस जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे इस सारे काम के लिए। तो फ़िलहाल कोशिश करती हूँ, ये वार्डरोब मैंने निकाली है, ठीक है। इस वार्डरोब के अंदर जो है मैं जितनी आ सकेंगे कपड़े वो मैं इस वार्डरोब में डालूंगी ताकि ये इजीली, आपको पता है कि ये ऐसे ऐसे पैक होके कहीं भी इजीली एडजस्ट हो जाएगी और हमारी अलमारी के ऊपर जो है वो कुछ स्पेस बाकी है और हम इसको उसके ऊपर रख देंगे। और अगर बच गए, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि बच जाएंगे कपड़े बाकी, तो वो फिर डेफिनेटली मुझे किसी न किसी सूटकेस में ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो फिलहाल ये काम करते हैं सबसे पहले कि वार्डरोब में लगाते हैं। मोस्टली जी उनके शादी ब्याह के कुर्ते, जैकेट्स और कोट्स थे जिनको मैंने वाइंड अप किया इस तरह से और साथ साथ जैकेट्स थी। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर ना तो ठंड होती है और ना ही ऐसे कहीं जाना होता है कि आपको जैकेट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड हों। सो काफ़ी सारी जैकेट स्टिल अपनी इनकी क्लोजेट के अंदर मौजूद हैं। सो इसलिए जो ज़्यादा एक्सेसिव हो रही थी तो मैंने उनको निकाल कर जो है वो इसमें डाल दिया है। कह तो यहाँ मैं आप लोगों से बहुत कुछ रही थी लेकिन चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने उसको एडिट कर दिया है ताकि टाइम कंज्यूम हो सके। सो अब ये एक लेफ़्ट रह गया था, इसको मैं वापस जो है वार्डरोब में डाल दूँगी।
यहाँ पर जी प्रॉपरली रूम की जो है वो थॉरली क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। वार्डरोब में जाके बाहर रखाई हूँ और अब यहाँ पर जी वैक्यूम स्टार्ट होने लग रहा है। सारा वैक्यूम करूँगी, एक एक जगह को अच्छे से, जो भी कोई चीज़ बाकी रह जाएगी उसको बिन में डाल देंगे हम। और सारा ये जी वैक्यूम कर रही हूँ मैं अच्छे से। जिस दिन से यहाँ आई हूँ ना, मेरा यही पर्पस है कि जी जगह जो है वो किसी भी तरह खुली लगे और कमरा प्रॉपर लगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैनेज हो सकें। तो यही काम कर रही हूँ मुसलसल, ताकि क्योंकि समहाउ होता है आप किसी चीज़ को किसी एक जगह पर एडजस्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको रियलाइज़ होता है कि इससे मच बेटर ये हो सकता है, तो फिर आप वो करते हैं। सो मेरे साथ भी काफ़ी ज़्यादा ये सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर जी कपड़ों की बिन थी और इसको मैंने क्लोथ बिन को हटाया। यहाँ पर कुछ चीज़ें बाहर थी, इनको वापस कार्टून में डाल दिया। और अब चूँकि इशू ये आ रहा था कि जी हस्बैंड को थोड़ा सा था कि जी क्लोज़ेट वाली जगह जो थी वहाँ पर वार्डरोब के लिए इजीली एक्सेस नहीं होता, तो मैंने वहाँ से अपना सूटकेस उठाया एक, और उसके ऊपर मैंने एक ट्रॉली रखी हुई थी जो हैंड कैरी था, वो भी मैं उठा के यहाँ पर ले आई, ताकि उसको भी एडजस्ट किया जा सके इसी जगह के ऊपर, ताकि हम अपनी वार्डरोब को इजीली एक्सेस कर सकें। फिर यहाँ पर चेस्टर था जिसके अंदर मैंने सारा अपना मेकओवर का जो सामान है उसको यहाँ सॉर्ट आउट किया, एक एक चीज़ को, क्योंकि मैं पाउचेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ, ताकि पाउचेस में आपके सामान जो है ना वो इजीली जो है वो रखा जा सकता है, मैनेजेबल होता है। फिर अपने ज्वेलरी का वो मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, वो भी यहाँ से बस परफ्यूम एक निकाल लिया कि जी परफ्यूम जो है वो आपका 24 घंटे जो है वो ड्रेसिंग टेबल पे होना चाहिए, अदरवाइज़ बाकी सारा सामान मेकअप का, चाहे वो ब्रशेज़ हों, चाहे वो इयररिंग्स हों, चाहे वो ज्वेलरी हो, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर जो है पाउचेस की सूरत में जो है रख दिया। मेकअप पैलेट्स जो थे वो भी मैंने ड्रॉर्स के अंदर ही यहाँ पर इजीली एडजस्ट कर लिए, ताकि मेरे लिए बाद में आसानी हो, जब मुझे कुछ भी चाहिए हो तो मैं यहाँ से इजीली निकाल सकूँ। मेरे पास कुछ बॉटल टाइप्स से जार्स थे, उनके अंदर मैंने अपने सारे जो मस्कारा, लाइनर्स, लिपस्टिक्स वगैरह थी वो डबल करके जो है मैंने उसमें एडजस्ट किए, ताकि वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए, वो बिखर ना जाएं। और इस तरह से मेरा सारा जो है ये चेस्टर बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया, और ये काम भी मेरा वाइंड अप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ पर आपको उसकी एक लुक शेयर करती हूँ कि इस तरह से मैंने ये मैनेज किया है। और ये देख लीजिए दूसरे वाला, इसमें मेरा एपिलेटर, मेरे पाउचेस, मेरी नेल पेंट्स, मेरे पैलेट्स, और यहाँ पर जी दूसरे पाउचेस जो बड़े अहम थे वो, ये सब यहाँ पर मैंने डन किया है। यहाँ जहाँ पर आपको सॉकेट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर पहले पंखा पड़ा हुआ था और यहाँ पर आयरन स्टैंड पड़ा हुआ था। आयरन स्टैंड अभी भी यहाँ पर वापस आएगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे पंखा इस टेबल को ऐसे रख कर ऊपर रखना था, क्योंकि मुझे इसके नीचे ये ऐसे चीज़ें मैनेज करनी थी। क्योंकि इस पंखा आगे पड़ा हुआ है, फिर टेबल पड़ा हुआ है, फिर आयरन स्टैंड पड़ा, तो सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जी अब मैं अपना ये क्लीन करने लगी हूँ, सारा का सारा ड्रेसिंग टेबल जिसके ऊपर छोटे छोटे स्टेन्स थे, मैंने कहा उनको अच्छे से रिमूव किया जाए ताकि कोई स्टेन बाकी ना रहे, बिकॉज शिफ्टिंग के अंदर टेप्स वगैरह, कुछ हाथ वगैरह ऐसे लग जाते हैं जिनके निशान जो है वो देर पा होते हैं, वो रिमूव नहीं हो सकते। तो मैंने कहा वो मैं ज़रा अच्छे से क्लीन कर लूँ। अब यहाँ पर जी ड्रेसिंग टेबल के साथ साथ ड्रेसिंग टेबल का मिरर जो है ये भी सफाई जो है ना वो मांग रहा था। सो इसकी भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में जो है वो सफाई मैंने क्या कर लूँ, ताकि इसमें अच्छे से जो है वो कोई भी निशान बाकी ना रहे। अब यहाँ पर जी मेरा शीशा मार रहा है लश्कारे, और अब आप मुझे भी देख सकते हैं ये। अब जी इस पोर्शन की जो है वो मुझे सही से डीप किस्म की क्लिनजिंग और डस्टिंग जो है वो करनी है।
अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी निशान वगैरह थे और उनको भी जल्दी जल्दी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ कि मैंने उनको साफ़ किया, फिर कुछ नहीं हो रहे थे, फिर स्टेन रिमूवर भी यूज़ किया साथ साथ, ताकि वो सारे जो है ना वाइप आउट हो जाएँ अच्छे से और क्लीन हो जाएँ। ये निशान जी नहीं जा रहा था और इसके ऊपर मैंने फिर लगाया सैनिटाइज़र, उससे पहले लगाया परफ्यूम से जो है वो इतना अच्छे से नहीं जा रहा था। तो इसके बाद अब बताती चलूँ कि मैंने इस पर लगाया हैंड पे जी सैनिटाइज़र, और सैनिटाइज़र से ये हो गया है वाइप, अच्छे से कलर चला गया है। ये मेरे बेटे ने लगा दिया था इसके ऊपर हाइलाइटर, और हाइलाइटर नहीं जा रहा था, हल्का हल्का परफ्यूम से जा रहा था लेकिन प्रॉपरली निशान नहीं जा रहा था फिर भी। तो मैंने से जी बाद में किया सैनिटाइज़र से साफ़, तो उससे बिल्कुल क्लीन हो गया। ये जी हस्बैंड का चेस्टर था और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेप्स वगैरह के बहुत ज़्यादा गंदे निशान जो है ना वो पड़ गए थे। ये आप देख सकते हैं आपके सामने। तो मैंने कहा इनको ज़रूर अच्छे से साफ़ किया जाए, बिकॉज़ प्यारा नहीं लगता ना सारी चीज़ें साफ़ हों और इस तरह के स्टेन्स जो हैं वो मार्क्ड हों चीज़ों के ऊपर, तो वो अच्छी लुक नहीं देते। तो मैंने कहा ये ज़रा अच्छे से इनको सफाई की जाए। वही मैंने स्टेन रिमूवर लगा लगा के इसको भी साफ़ किया, पहले पानी से किया था, बाद में स्टेन रिमूवर से किया, फिर भी कुछ बाकी रह गए थे तो फिर वो स्टेनलेस स्टील की जो सिल्क होती है उससे जो है मैंने सारे जो है जो बकाया के स्टेन्स थे वो मैंने उसके ज़रिए रिमूव किए। तो ये आप देखते जाएँ, ये मैंने सारी बड़ी मेहनत के साथ जो है ना वो रिमूव किए हैं सारे स्टेन्स। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टेन्स आपके सामने, और ये कितना खूबसूरत इनके स्टेन रिमूवर यूज़ हो रहा था तो उसकी वजह से माशाल्लाह कितना ज़्यादा ये चमक रहा है। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि ख़ाली इसके ऊपर कुछ ना रखा जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैंने यहाँ पर हैंडमेड रनर जो है उसको यूज़ किया। बहुत ही खूबसूरत, ये मेहरून कलर का है जी, हैंड वर्क हुआ हुआ सारा इसके ऊपर। तो ये रनर जो है ना मैंने इस पर बिछा दिया ताकि और ज़्यादा इन्हेंस हो, खूबसूरत लगे और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि बड़ा ही प्यारा नीट क्लीन सा हो गया और बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा ये सेट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि सारा रूम प्रॉपरली जैसा कि मैं चाहती थी वैसा प्रॉपर सेट हो गया। और डेफिनेटली थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ, और लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान अज़ीम है कि प्रॉपरली रूम सेट हो गया है। और अब कुछ भी मेरे ख्याल से बाकी नहीं रहा जिसकी मुझे जो है वो नीड है कि इसको मैं और सेटल करूं और कुछ इसको देखूं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ साथ साथ कि मैंने रूम कैसा सेट किया है। चलें देखते हैं। ये देख सकते हैं जी, ये मेरा बेड है पीछे, ठीक है, और ये सारा ड्रेसिंग एरिया मैंने सेट किया है। और मैंने कुछ भी ज़्यादा बाहर जो है वो आप देख सकते हैं नहीं रखा, ताकि साफ साफ नीट रहे। और सारे ड्रॉर्स जो हैं वो जो सारे ड्रॉर्स हैं उनमें मैंने जो है वो सामान रखा है। ये देख लीजिए, अभी तो ब्लैंकेट्स मैंने यहाँ रखे हैं, और अभी हमारी जो घड़ी है ना वो सेट नहीं हो सकी। और घड़ी इसलिए नहीं लगी कि वॉल क्लॉक के लिए हमें नेल लगाना है और नेल अभी तक लगानी है। ये जगह जी प्रॉपरली सेट कर दी है। मेरा पर्स पड़ा है जो बस जल्दी जल्दी जाने के लिए होता है। और इसके बाद जी ये वाला एरिया देख लीजिए, ये सारा सेट कर दिया है। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है जी, ये वाला पोर्शन सारा सेट हो गया ज़बरदस्त सा। यहाँ पे जी ये रख दिया गया है ताकि इसके नीचे भी चीज़ें आ जाएं और पेडिस्टल फैन यहाँ पर आ जाए। ये जगह मैंने ऐसे सेट कर दी है, ये देख लीजिए, ताकि अब इजीली जो है ना वॉक इन करके जो है क्लोजेट को यूज़ किया जा सकेगा। और ज़बरदस्त सा जी रूम सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो मच हैप्पी। मैं जी रेस्ट करूँगी दोपहर के इस टाइम में, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ सीरियसली। कपड़े भी प्रेस किए, कपड़े धोए भी, सारी क्लीनिंग, डिश वॉशिंग, ब्रेकफास्ट बनाने से लेके सारे काम सुबह से हो रहे हैं। और सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग 8 बजे की मैं उठी हुई थी। तो अब जो है वो काफ़ी टाइम हो गया है ना, आई एम टू मच टायर्ड, और अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है बिकॉज उसके बाद मुझे शाम में
जो है वो शॉपिंग पे भी जाना है, ग्रॉसरी करनी है मुझे, तो ग्रॉसरी के लिए जाना तो पड़ेगा। तो आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।